नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है अंकेश कुमार और आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के पार्ट 13 जो क्लास 12 से है। तो इसके पहले भी हम पार्ट 12 तक बना चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक कीजिए, उसको आप पढ़िएगा तभी आपको पार्ट 13 भी समझ लगेगा। ठीक है, तो उसके पहले हम पार्ट जो है 12 में 8 का 7 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें हम देखते हैं पार्ट 13 देंगे 8 का 8 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, और जो कि हम के सिन्हा के बुक से बनाते हैं। तो देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाया हमको दिया हुआ। तो हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स इतना इतना का मान कितना होगा, पाई होगा। तो सिद्ध करने में जहाँ भी क्वेश्चन आता है तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसको LHS मानते हैं। तो आइए इसको LHS मान के इसको उतारते हैं। तो LHS, उसके पहले हम देखिए यहाँ पे इसको डायरेक्ट उतार सकते हैं, पर इसके पहले हमको थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। तो पहले हम उस काम को कर लेते हैं, उसके बाद इसको LHS के रूप में उतारेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सोचिए। ठीक है, देखिए बोलता है साइन, ये साइन के रूप में दिया, ये कॉस, ये टेन के रूप में दिया। तो सबको पहले हमको एक करना पड़ेगा, या तो हमको सब कॉस कॉस या साइन साइन या टेन टेन ही करना पड़ेगा। ठीक है, या कोई और भी निष्पत्ति ले सकते हैं। तो इसमें 10 दिया हुआ है तो ये सबको भी हम 10 ही कर देंगे ताकि और भी अच्छा सुविधा हो। ठीक है, 10 का जो फार्मूला है मेरा पीछे में दिया हुआ वो बहुत ही सरल और सुगम है, जैसे हम सबको इस दोनों को भी 10 ही बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो हमको मानना पड़ेगा। तो माना कि साइन इनवर्स 12/13 बराबर, इसको हम अल्फ़ा मान लेंगे। तो साइन जब उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो साइन अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा, तो 12/13 हो जाएगा। साइन बराबर क्या आता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब आधार हमको निकालना पड़ेगा। तो आधार बराबर क्या होता है, h² और माइनस p का स्क्वायर और रूट के अंडर होता है। h मेरा कितना दिया, h दिया 13, 13 का वर्ग कितना का 139, p कितना है 12, 12 का कितना आता है 144। जब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 25, 25 का आ जाएगा मेरा 5। ठीक है, तो हमको इसको बनाना है 10, तो हमको 10 अल्फ़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि हम अल्फ़ा माने हैं ना। तो मैं मतलब साइन अल्फ़ा हमको 10 अल्फ़ा लिखना पड़ेगा। तो 10 अल्फ़ा बराबर क्या आता है फार्मूला, तो 10 अल्फ़ा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये फार्मूला हो गया। तो इसको लिख दिए हैं। लंब का मान देखिए मेरा कितना है, लंब है मेरा 12, तो यहाँ 12 लिख दिए, और 5 है मेरा आधार, तो यहाँ 5 कर दिए। अब हमको अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, तो इसको 10 को हमको इधर भेजना पड़ेगा। तो 10 इन्वर्स हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा हम किसको माने थे, अल्फ़ा माने थे हम साइन इन्वर्स 12/13 को। तो हम इसको हटा के ले लेते हैं साइन इन्वर्स 12/13, और बराबर यहाँ हम कितना लाए हैं मित्रों, 10 इन्वर्स 12/5 लाए हैं। तो इसको तो अभी हम कन्वर्ट कर लिए, अब इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए अब इसको भी मानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे मान के बनाते हैं। तो इसको हम बलग में बांधते हैं। ठीक है, तो हमको इसको माना कि कॉस इन्वर्स 4/5 बराबर, इसको हम बीटा मान लेते हैं। तो कॉस इन्वर्स 4/5 बराबर बीटा हो गया। इस कॉस को जब उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। 4 बच्चे मतलब 4/5 हो गया है। तो बीटा बराबर कितना आता है, आधार बटे कर्ण। तो लिख दिए हैं, इसमें लंब नहीं है तो हमको लंब निकालना पड़ेगा। लंब बराबर क्या होता है, h² माइनस b का स्क्वायर रूट के अंडर होता है। h कितना है, h मेरा दिया हुआ है 5, तो 5 का वर्ग एंड कितना है, यहाँ 4 दिया हुआ है b का मान, तो 4 का स्क्वायर और रूट के अंदर कर देंगे। तो 25 का मतलब 5 का जगह 25, 4 का हो जाएगा 16, इसको घटाएंगे तो 9, 9 का हो जाएगा मेरा 3। अब हमको निकालना है 10 अल्फ़ा। तो 10 बराबर क्या आता है, p/b, और मतलब p का मान कितना दिया है, p अभी हम तुरंत निकाल लिए हैं 3, और b कितना दिया है, b हमको दिया था 4। तो अल्फ़ा बराबर मेरा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर मेरा हो जाएगा 10 इन्वर्स 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 हो गया। अब अल्फ़ा हम ऊपर में किसको माने थे, अल्फ़ा माने थे कॉस इन्वर्स को। तो यहाँ हम लिख दिए हैं कॉस इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दिए हैं कॉस इन्वर्स 4/5 बराबर कितना इधर मेरा दिया हुआ है पहले से, 10 इन्वर्स 3/4। तो 10 इन्वर्स 3/4 लिख दिया। अब हमको देखिए ये भी, इसको भी 10, इसको भी 10 कर दिए। ये तो पहले से मेरा 10 में है ही। अब इसको हम LHS मान के इसको उतारेंगे। तो यहाँ हम LHS मान के उतारते हैं।
तो ये देखिए हम एलिस के रूप में इसको उतार लिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सो देखिए तो हम देखिए साइन का मान हम निकाले थे, साइन है ना 12/13, तो साइन 12/13 बराबर हम निकाले थे 10 इनवर्स 12/5। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 10 इनवर्स 12/5 लिख दिए हैं। अब प्लस कॉस का भी मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, कॉस 4/5 बराबर कितना है 10 इनवर्स 3/4 है। तो यहाँ हम लिख देंगे 10 इनवर्स 3/4। अब प्लस ये तो मेरा ऑलरेडी 10 के रूप में है ही, तो 63/16 हम लिख दिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों 10 को लेके एक साथ हल करते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं कि क्या होगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आप बनाए हैं, पार्ट कोई भी हो 8-9 में देखे होंगे, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसको यहाँ से इसको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो 10 इनवर्स है ना, इसको बनाना पड़ेगा 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई वाला फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 इंटू एक्स इंटू वाई होता है, जो कि आप पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, तो 12/5 एक्स हो गया ये, अब प्लस वाई कितना है 3/4, अब बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई मतलब 12/5 इंटू 3/4। इसको हम क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। तो ये दोनों का मेरा इतना हो गया। अब इसको हम लिखते हैं इधर, ठीक है। तो मेरा 10 इनवर्स 63/16 लिख दिए हैं। अब इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ पे तो हल होगा, एक लाइन कर सकते हैं। तो कितना लगा 10 इनवर्स, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा एलसीएम मेरा 20 हो जाएगा। और इसको यहाँ से कर देंगे तो 12×4 = 48 और प्लस 5×3 = 15, और नीचे में ये कितना हो जाएगा 5×4 = 20, इसका नीचे में 20 हो जाएगा, यहाँ पर भी 20 और माइनस है ना 12×3 = 36 हो जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं। अब प्लस यहाँ कितना कर देंगे 10 इनवर्स 63/16 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 20 और ये 20 मेरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल कर दिए हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10 इनवर्स और इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 8×5 है ना 13 मतलब 63 हो गया है। और नीचे में कितना आ जाएगा, जब इसको हम यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो देखिए मेरा माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो माइनस में जब जा रहा है तो यहाँ माइनस लिखना ही पड़ेगा। तो कितना होगा -16 हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको -16 लिख देते हैं, ठीक है। तो 10 इनवर्स 63/16 अब प्लस हमको यहाँ पहले से दिया हुआ था 10 इनवर्स 63/16 हमको यहाँ पहले से दिया हुआ था, इसको हम लिख लिए हैं। अब देखिए इसको अगला स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10 इनवर्स माइनस 63/16 के रूप में इसको माइनस को ऊपर रख दिए हैं। अब प्लस 10 इनवर्स 63/16 इसको हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये देखिए मेरा ये तो इतना हो गया है। अब देखिए ये किस टाइप से इसको हम करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मेरा हो गया 10 इनवर्स है ना, माइनस को हम ऊपर कर दिए हैं, तो इसे यहाँ इसको हम ब्रैकेट में थोड़ा सा घेर देते हैं। तो ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 10 है ना, 10 को जब हम कन्वर्ट करेंगे कॉट में, तो यहाँ पे क्या जाएगा कॉट इनवर्स ऊपर हो जाएगा -16 बटे नीचे हो जाएगा 63। अब प्लस यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स 63/16 हो जाएगा। अब देखिए आपको पहले हम फार्मूला बताए थे कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना था पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये हम फार्मूला बताए थे पार्ट 3 में, पार्ट 3 आप लोग जाके देखिएगा। उसके बाद देखिए हम इसको क्या कर देंगे, तो इतना बराबर क्या देगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 16/63 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मेरा इतना हो गया है। और हम इसको कितना कर सकते हैं, इसको हम यहाँ लिख देंगे 10 इनवर्स है ना 63/16 लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए क्या कर देंगे, इसको पाई माइनस इसको हम 10 के रूप में फिर से कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा 10 इनवर्स 63/16 अब प्लस 10 इनवर्स 63/16, या तो हम इसको भी यहाँ कॉट के रूप में कन्वर्ट कर दें, तो ये कॉट मेरा पहले ही कैंसिल हो जाता है, पर इसको हम बाद में किए दोनों को कॉट 10 करके काट दिए हैं।
तो मेरा यहाँ बच गया है पाई, जो कि हमको इसका आंसर भी मेरा पाई ही लाना था और हम ला भी दिए हैं पाई ही। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया, ये RHS आ गया है। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, ये मेरा सब अलग अलग में दिया है, साइन कॉस और टेन के रूप में दिया है। तो साइन सबको एक बना देना निष्पत्ति में, या तो इसको भी कॉस, ये कॉस है ही, इसको भी कॉस बनाना था, तो हम सबको टेन ही बनाए। टेन का फार्मूला बहुत ही आसान होता है। तो इसको भी टेन के रूप में यहाँ देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो तो आप पहले से जानते हैं। तो इसको हम यहाँ से टेन के रूप में कन्वर्ट कर दिए, इसको भी टेन के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं ना। और उसके बाद हम क्या किए हैं, इसको एलएचएस मान करके इसको यहाँ पे लिख दिए नीचे में, कैसे कैसे ये टेन के रूप में हुआ है। तो इसके बाद टेन इतना कितना आया, इस सबको टेन के रूप में लिख दिए हैं। इस दोनों का फार्मूला यहाँ सॉल्व किए हैं। ठीक है, और यहाँ जब किए हैं तो नीचे में देखिए 20 कट गया है, इन दोनों को मिला के हमको 63 हो गया। और 20 में से जब इसको घटाएंगे ना तो मेरा हो गया है कितना, 16 हो गया। तो पर बड़ा वाला कौन है, बड़ा वाला संख्या मेरा 36। तो जो बड़ा वाला संख्या आता है उसी का चिन्ह भी दिखता है, तो बड़ा वाला मेरा माइनस में, इससे मेरा 16 कैसे में चल गया, माइनस में चल गया। और इसको भी यहाँ उतार दिया गया है। और उसके बाद फिर से यहाँ इस दोनों का फार्मूला यहाँ पर लगा के यहाँ अप्लाई कर दिए हैं। ये माइनस को पहले ऊपर ले गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिए, इसको हम कॉट के रूप में कन्वर्ट कर दिए। अगर जिसको हम कॉट के रूप में नहीं कन्वर्ट करते तो मैं ये दोनों डायरेक्ट यहाँ कैंसिल हो जाता और कैंसिल होकर मेरा आंसर 0 आया था। ठीक है, तो हमको यहाँ प्रूव करने के लिए हमको उतना काम करना पड़ा। ठीक है, तो इसको हम कर दिए तो कितना आ गया, ये है ना कॉट इनवर्स, कॉट के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया तो कॉट इनवर्स 16/63 माइनस में आ गई है। और ये आ गया मेरा इतना, है ना। तो ये कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना था फार्मूला, कॉट इनवर्स, सॉरी यहाँ देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये फार्मूला था, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ मेरा कितना गया, पाई माइनस कॉट इनवर्स है ना 16/63 प्लस टेन इनवर्स 63/16। अब देखिए इसको भी हम यहाँ कॉट इनवर्स कर सकते थे, तो कॉट मेरा क्या था, कैंसिल हो जाता, क्योंकि कॉट इनवर्स 16/63 हो जाता। तो ये भी मेरा कैंसिल हो जाता, डायरेक्ट मेरा आंसर पाया जाता। पर इसको हम फिर से यहाँ 10 के रूप में कन्वर्ट कर दिए, मेरा 10 है, तो ये कैंसिल करके हमको यहाँ आंसर ला दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की और। अब देखिए नेक्स्ट नंबर जो है 8 का 9 नंबर बोलता है 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/7 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये मेरा इतना के बराबर है, ये मेरा इतना के बराबर है। ठीक है, तो इसको हमको बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये जो है ना, इसको साइन इनवर्स 3/5 इसको हमको 10 के रूप में खाली कन्वर्ट कर देना, बस मेरा इसका आंसर आप अपने ही दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, तो माना कि कितना करना पड़ेगा, माना कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर हमको अल्फ़ा मान लेना पड़ेगा। और इधर जगह तो मेरा कितना हो जाएगा, इस साइन को जब उधर भेजेंगे तो साइन अल्फ़ा बराबर 3/5 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को इसमें दिक्कत ही पड़ता है कि ये कैसे इधर से उधर होता है, इधर से उधर होता है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये कैसे इधर से उधर हो जाता है। ठीक है, जैसे इसको हम मान लेते हैं कि ये साइन इनवर्स है ना, तो इसको हम जब उधर भेजते हैं तो ये कितना देगा, इसको उधर भेजेंगे तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा। और मेरा कितना है, मेरा 3/5, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, ये क्या तो दोनों बराबर ही होता है, इसलिए से हम इसको क्या किए हैं, इसको पहले लिख देते हैं साइन इनवर्स अल्फ़ा और 3/5 बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया है। अब इतना बराबर क्या आता है, P/H होता है, तो लिख दिए हैं। हमको B नहीं दिया है, तो B बराबर क्या होता है, B बराबर होता है H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर और रूट के अंदर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और P कितना दिया है, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब घटाएंगे तो 16 का कितना होता है, 4 हो जाएगा। हमको निकालना है 10 अल्फ़ा का मान, तो 10 अल्फ़ा बराबर कितना आता है, 10 अल्फ़ा बराबर P/B होता है। P कितना दिया है, P दिया है मेरा 3, B कितना दिया है, B दिया है मेरा 4। तो अल्फ़ा बराबर कितना देगा, अल्फ़ा बराबर मेरा हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, अब अल्फ़ा हम किसको माने थे, अल्फ़ा माने थे साइन इनवर्स 3/5 को हम माने थे, है ना। तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर मेरा आ गया यहाँ पे 10 इनवर्स 3/4 आ गया है। तो मेरा अभी इसको 10 के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब आइए इसको LHS मान करके इसको हम उतारते हैं। तो क्या दिया है मेरा 2 साइन इनवर्स, है ना, देखिए क्या दिया था मेरा 2 साइन इनवर्स 3/5, इतना हमको दिया हुआ था। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 को 2 रहने देंगे, इतना का मान अभी तुरंत लाए हैं 10 इनवर्स कितना, 10 इनवर्स 3/4 लाए, तो इसको हम कर दिए 10 इनवर्स 3/4 कर दिए हैं। अब देखिए 2 10 इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, 2 10 इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 10
इनवर्स 2x। तो 2 इंटू एक्स कितना है 3/4 है, बटे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो मेरा यही फार्मूला हो गया है। अब इसको जब यहाँ से काटेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो यहाँ मेरा आ जाएगा 10 इनवर्स 3/2। और यहाँ कितना जाएगा 3 तिया है 9/16 है, तो नीचे एलसीएम भी होगा तो 16 ही होगा, और ये 16 ऊपर चल जाएगा और 9 यहाँ हो जाएगा। इसको यहाँ से काट देंगे तो मेरा 8 हो जाएगा। तो मेरा ये 8 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, जब इसको हम फिर से लिख देंगे तो 10 इनवर्स है ना, 3 यहाँ आ जाएगा, और इधर कितना बच गया है, इसका जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3/1 इंटू ये 8 ऊपर चल जाएगा, और ये इसको घटा देंगे कितना का 7 में ना, तो 7 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए मेरा आंसर क्या आ गया, 8 मतलब आ गया है 10 इनवर्स 8 तिया ही 24। तो यहाँ 24 अब बटे 7 कर दिए हैं, जो कि हमको लाना भी था 10 इनवर्स 24/7। तो मेरा आ भी गया है 24/7। तो इसको हम यहाँ पर ही RHS लिख करके प्रूव लिख देंगे, बस मेरा ये सिद्ध हो गया है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए हैं कि ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2 बटे है ना 2 इंटू √2/3। हमको इतना क्या करना है, इतना हमको दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम आराम से इसको ही बना सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम पहले सरिया लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं 9π/8 बराबर, ठीक है। तो इसको जब उधर भेज देंगे तो ये भी क्या चाहिए माइनस, सब उधर भेजेंगे तो क्या मेरा प्लस में हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3। और यहाँ ये मेरा पहले से है तो प्लस में ही है 3/4 साइन इनवर्स 2 इंटू 2√2/3 इतना दिया हुआ है। अब इसको हम प्रूव आराम से कर सकते हैं कि इतना बराबर इतना होगा या इतना बराबर इतना होगा, ठीक है। तो मेरा ये दिया हुआ इधर, तो इसको RHS बराबर लेके चलते हैं। RHS बराबर कितना होगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को कॉमन लेना पड़ेगा, ये और ये देखिए मेरे दोनों तरफ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन लेके 9/4 है ना। उसके बाद कितना देगा मेरा साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा। उसके बाद कितना है प्लस हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स, और यहाँ क्या देना पड़ेगा ब्रैकेट देना पड़ेगा, साइन इनवर्स 2√2/3। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला जो होता है, उसको फार्मूला को हमको क्या करना पड़ेगा लगाना पड़ेगा। तो इसको हम फार्मूला को लगाते हैं, और इसको आप फार्मूला को भी लगा करके बना सकते हैं, पर फार्मूला आप जब लगाइएगा ना तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, अब देखिए इसको काहे नहीं बनेगा, थोड़ा सा इसको रीजन देते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स होता है पहले फार्मूला में, उसके बाद इसको करके मान लीजिए 7 या 2/5 ही आ जाएगा। यहाँ पर आपको पहले से दिया है 9/4 के लमसम। तो ये मेरा इसको आप क्या कीजिएगा, साइन भाएगा नहीं ना भाएगा, तो इसीलिए से नहीं भाएगा, इसलिए इस चीज़ को इस मतलब उस रूल पे नहीं बनेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो या तो आप दोनों में से किसी एक को बदली करना पड़ेगा, बदली कीजिएगा तब आपको अपने समझ लग जाएगा कि क्या मतलब क्यों बदली किए। तो आइए हम इसी को बदली करते हैं, तो यहाँ पे मानते हैं, माना कि साइन इनवर्स 1/3 बराबर, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे बन भी सकता है, कब बनता है साइन इनवर्स, मान लीजिए कि मतलब 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 किस में आता है, 1/2 आता है 30 डिग्री में। तो 9/4 इंटू 30 डिग्री कितना आता है, 30 मतलब आता है π/6। तब इसको काट उठ के आप देखिएगा इतना आ सकता है, ठीक है। आप उसको उस रूल से बनाइएगा, अभी पहले इस रूल से देखते हैं। साइन इनवर्स इतना बराबर मतलब इसको अल्फ़ा मान लिए हैं, तो साइन अल्फ़ा बराबर 1/3 हो जाएगा। आप इसको XYZ कुछ ही मान सकते हैं। तो इतना मेरा क्या हो जाएगा P/H, हमको निकालना है बी रहा क्या आता है H² माइनस P का स्क्वायर, ये हमको B निकालना है, क्योंकि P तो दिया हुआ है, हमको B निकालना है। और इसके अंदर क्या है रूट है, तो 3 का कितना, 3 का 9, 1 का 1 ही होता है। इसको घटा उठा देंगे तो मेरा 8 हो जाएगा रूट के अंदर, जो कि निकलेगा नहीं। इसको हम तोड़ सकते हैं, 4 × 2 कर सकते हैं,
तो 4 का तो 2 निकल जाएगा और रूट अंदर 2 जो है वो अंदर ही रह जाएगा। तो इसको हम बदल देंगे किसके रूप में, इसको कॉस के रूप में हम इसको मतलब लिखना चाहेंगे, ठीक है। अब क्यों कह देंगे ऐसा देखो, ठीक है। तो कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार मेरा दिया हुआ है कितना, 2√2 दिया हुआ है। एच का मान कितना दिया है, कर्ण दिया है हमको 3। तो अल्फा बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 2√2/3 दिया है। और यह मेरा कितना है, कॉस इनवर्स भी हो जाएगा, सॉरी देखिए मेरा कितना है, कॉस इनवर्स 2√2/3 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम अल्फ़ा किसको माने थे, तो उसको ले लेते हैं। तो हम अल्फ़ा माने थे साइन इनवर्स 1/3 को। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन इनवर्स 1/3 बराबर कॉस इनवर्स 2√2/3 लिख दिए। अब हमको देखिए ये जो हम किए थे, अब हम फिर से इसी में आते हैं। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए या आप इसको समीकरण यहाँ 1 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 मान लीजिए और नीचे में लिखिए क्या, समीकरण 1 में इसका मान रखने पर, है ना। समीकरण 1 में साइन इनवर्स 1/3 के या का, है ना, साइन इनवर्स 1/3 का मान रखने पर आप लोग ऐसे कर दीजिए, लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए हमको क्या दिया है, पहले दिया 9/4, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा नीचे में 9/4। उसके बाद यहाँ क्या दिया, साइन इनवर्स 1/3, तो इसको हम बदल देंगे कितना में, कॉस के रूप में। तो कॉस इनवर्स 2√2/3 हो जाएगा। अब प्लस, है ना, हमको दिया साइन इनवर्स 2√2, तो यहाँ हम लिख देंगे साइन इनवर्स 2√2/3। नीचे में कितना दिया था, नीचे में 3 दिया था, इतना कर दिए। अब आप देखिए इसको पार्ट 3 में ही इस फार्मूला को हम प्रूव किए थे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर, है ना, देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई/2 होता है आंसर, ठीक है। इसको हम प्रूव भी किए थे, उसको हम दिखा देंगे कहाँ में, ठीक है। तो कितना आता है 9/4 इंटू इतना का मान कितना होता है, पाई/2 होता है। तो पाई/2 लिख दिए, कटे उटेगा तो नहीं, 9/8 पाई है, 9 पाई/8 कर दीजिए। तो 9 पाई/8 हम इसको ले आए हैं एल के रूप में, तो इसको हम LHS लिख दिए हैं। तो मेरा ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया है। देखिए हमको लाना भी था 9 पाई/8, जो कि हम ले आए हैं 9 पाई/8, है ना, और इसको हम हल कर दिए हैं। तो ये देखिए मेरा इतना आ गया है। अब बोलिएगा ये किस फार्मूला पे है, तो उसको भी हम दिखा देते हैं। तो ये देखिए त्रिकोणमिति की जो पार्ट 2 था उसी में हम इसको प्रूव किए थे। कैसे किए थे देखिए, है ना, आपको हम बोले थे कि साइन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। और ये बोलते कब होता है, जब दोनों यहाँ पे थीटा क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स, यहाँ वाई तो यहाँ भी वाई, तभी जाकर ये होगा। तो उसी का रूल पे देखिए ये अभी मेरा हो गया, साइन इनवर्स 2 है ना, 2√2/3 और यहाँ साइन इनवर्स 2√2/3 दिया हुआ है। तो इसी के आधार पे ये हो गया। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये 8 का जो है आखिरी क्वेश्चन है, 11 नंबर, है ना। इसको देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर बोलता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर है 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये रूट के अंदर है, ये दोनों आपस में गुना होगा और माइनस एक्स इंटू वाई है। इसको हमको क्या करना है, इतना बराबर इतना होता है, इसको हमको प्रूव करना है। तो आइए इसको हम करते हैं। तो प्रूव करने से पहले इसको हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ है साइंस, मतलब यहाँ साइंस है, यहाँ कॉस लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों को हमको कॉस बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इसके पहले हम, आप लोग जानते हैं, तो देखिए ये कैसे हो जाएगा मेरा, यहाँ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम अल्फ़ा मान लिए हैं। तो साइन अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। साइन अल्फ़ा बराबर मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। अब एक्स इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिख दिए हैं। अब आधार होता है, आधार बराबर निकालना पड़ेगा। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो कर्ण मेरा कितना है, कर्ण मेरा 1 है और एक्स कितना है, एक्स मेरा मतलब पी कितना है, पी मेरा है एक्स के बराबर, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर। तो मेरा बी इतना ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ हल नहीं होगा, तो ये मेरा आंसर इतना ही हो गया। उसके बाद देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉस बनाना पड़ेगा। तो हमको लिखना पड़ेगा कॉस अल्फ़ा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है।
तो आधार का मान कितना होता है, आधार का मान अभी हम तुरंत निकाले 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ कितना निकाले हैं एच कितना दिया, एच दिया है 1। तो मेरा कॉस अल्फा बराबर कितना गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट के अंडर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको अल्फा बराबर मतलब देखिए नीचे 1 कह दिए, 1 तो दिखता नहीं है, तो अल्फा बराबर मेरा कितना आ गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब हमको अल्फा किसको माने, अल्फा माने हम साइन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ हम लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। तो मतलब इसको अभी हम कॉस के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं, अब हमको इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा बलग वाले को भी। ठीक है, तो इसको हमको मानना पड़ेगा, माना कि क्या मानना पड़ेगा साइन इनवर्स वाई बराबर इसको हम बीटा मान लेते हैं। तो इसको जब उधर भेजेंगे कितना होगा साइन वाई, मतलब साइन बीटा बराबर ये वाई हो जाएगा। मतलब कितना होता है ये पी बटे एच होता है, मतलब लम बटे कर्ण होता है। तो हमको बी नहीं दिया है, बी बराबर क्या होता है एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या होता है ये ना, ये मेरा एच है, एच का मान कितना है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है छिपा हुआ। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और y मतलब p कितना है, p है y के बराबर, तो यहाँ पे y का स्क्वायर कर देंगे, और रूट के अंदर है तो रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, हमको अब निकालना है कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा बराबर कितना होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है, आधार दिया है 1 माइनस वाई का स्क्वायर है ना, और रूट के अंदर में, तो ये आधार का मान आ गया कर्ण। कर्ण कितना है, कर्ण है मेरा 1, तो यहाँ 1 लिख देते हैं पहला स्टेप में। उसके बाद इतना और इतना आ गया, तो हमको अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर कॉस इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ये मेरा क्या थीटा ग्राफ में 1 माइनस वाई का स्क्वायर, नीचे 1 है तो 1 दिखता नहीं है, तो उसको हम हटा दिए। ठीक है, अब देखिए अल्फा है, अल्फा हम किसको माने थे साइन इनवर्स वाई को। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन इनवर्स वाई बराबर कितना देगा कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा इतना हो गया है। इस दोनों का भी हम कॉस के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब हमको देखना पड़ेगा कि इसको कैसे अब हम बनाएंगे। ठीक है, तो हमको सबसे पहले एल एच मानना पड़ेगा, तो एल एच एस, एल एच एस बराबर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, सॉरी, अब देखिए दिख रहा है, इसको हम ऐसे मान लिया साइन इनवर्स एक्स अब प्लस साइन इनवर्स वाई। अब देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स को अभी हम तुरंत माने थे, क्या माने थे इसको, इसका मान निकाले थे कॉस के टर्म में, तो कॉस इनवर्स। ठीक है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ये हो गया, यहाँ प्लस कर देंगे। इसको भी हम निकाले थे, इसका मान निकाले थे साइन मतलब कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा इतना हो गया है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। किसका लगाना पड़ेगा, इसको हम मान लेंगे कि ये एक्स है और ये यहाँ से मेरा क्या है वाई है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला क्या होता है आपको वो देखना पड़ेगा। तो पार्ट 3 जाके देखिए, नहीं देखें तो। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है कॉस इनवर्स। ठीक है, क्या होता है फार्मूला कॉस इनवर्स, रुकिए आपको दिखाते। ये देखिए है ना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट के अंडर दोनों है। तो ये मेरा क्या है ये फार्मूला जो कि हम पार्ट 3 में देखिए बता चुके हैं, तो आप जाके उसको देखिए। तो आइए ये हो गया, तो मतलब क्या हो गया इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है कॉस इनवर्स, और यहाँ पे मेरा ब्रैकेट रहता है तो एक्स इंटू वाई होता है। तो एक्स कितना है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये मेरा है ना, फिर उसके बाद क्या आता है 1 माइनस वाई के स्क्वायर, तो ये दोनों का हम लिख दिए हैं इंटू में। उसके बाद क्या आता है उसका माइनस है ना, क्योंकि यहाँ प्लस होता है तो हमको माइनस देना ही पड़ता है। उसके बाद आता है एक्स इंटू वाई, मतलब दोनों का आपस में क्या करना है गुना करना है। ठीक है, तो दोनों का आपस में क्या करना पड़ेगा, ओह देखिए हम क्या कर दिए यहाँ पे, ओ हाँ इस दोनों को थीटा को गुना कर देना है आपस में। उसके बाद क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस दे दिए हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या था 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स मेरा कितना है, एक्स मेरा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट के अंडर, तो इसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम इस पूरा को एक्स माने यहाँ से यहाँ तक, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर उसके अंडर रूट के अंडर है। ये मेरा पूरा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, और ये मेरा ऊपर रूट में होता है। क्यों होता है, ये फार्मूला ही है। उसके बाद फिर होता है कितना आता है, यहाँ इंटू होगा 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस
और यहाँ पे कितना देगा 1 माइनस वाई, कितना देगा यहाँ पर 1 माइनस वाई का स्क्वायर और रूट के अंडर होता है। ठीक है, तो इसका हमको स्क्वायर चाहिए, तो इसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। और ये मेरा पहले से रूट में था, पहले से ये रूट में होता है, यहाँ ब्रैकेट खींच दिए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्या होता है 1 माइनस, देखिए ये मेरा आ गया 1 माइनस, ये मेरा पूरा आ गया एक्स का स्क्वायर, तो इस पूरा एक्स का स्क्वायर हो गया। फिर 1 और माइनस, ये मेरा क्या है यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स मेरा कितना, सॉरी वाई का स्क्वायर, तो वाई कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट के अंदर, इस पे स्क्वायर हमको चढ़ाना पड़ेगा, तो ये है मेरा वाई। ठीक है, अब इसको हमको हल करना पड़ेगा, तो कितना है यहाँ पे कॉस इनवर्स, इस दोनों का हल तो होगा नहीं, तो इसको हम फिर आगे मतलब लिख देते हैं डायरेक्ट। जैसे इसको हम ऐसे उतार दिए हैं, उसके बाद यहाँ माइनस, इस दोनों क्या करना पड़ेगा आपस में हल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे उसको देखिए, तो 1 के बदले 1, और देखिए इसके बदले ये जो है ना यहाँ से क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है ना इस पे ये और ये दोनों क्या होता है कैंसिल हो जाता है, रूट और वर्ग आपस में कैंसिल हो जाता है, तो ये रूट और ये वर्ग क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर माइनस, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स मेरा बच जाएगा, और यहाँ ऊपर में क्या है रूट है। फिर यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पर देखिए इसके लिए 1 बच जाएगा और माइनस, यहाँ क्या जाएगा यहाँ पर रूट और ये वर्ग क्या कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस वाई कर दिए, और यहाँ क्या देना पड़ेगा ये दे दिए हैं, यहाँ हमको ब्रैकेट दे देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मेरा क्या आ गया आंसर आ गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या है रूट में है, ओह यही तो देना था। ठीक है, आधे तक ये मेरा रूट में है, यहाँ ब्रैकेट दे दिए हैं। उसके बाद क्या जाएगा यहाँ माइनस, तो देखिए इसको जब हम यहाँ से तोड़ेंगे ना ब्रैकेट, तो यहाँ मेरा प्लस और माइनस क्या जाएगा माइनस होता है, ये और ये मेरा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 1 है ना, तो मेरा क्या जाएगा, तो जब मेरा ये और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा रूट अंडर एक्स बच जाएगा। ठीक है, देखिए मेरा क्या गया, यहाँ पे भी आपका स्क्वायर ही है ना, तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ देखिए वाई पर भी स्क्वायर, अच्छा है देखिए है ना, तो यहाँ वाई पर जो स्क्वायर है तो रहबे नहीं करेगा, तो क्या जाएगा ये और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा कट के, रोके इसको कर ही देते हैं, तो 1 माइनस है ना 1 और ये कितना है ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है फिर यहाँ ब्रैकेट 1 और माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन बढ़ा ही दिए हैं। उसके बाद मेरा आ जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद 1 माइनस वाई का स्क्वायर रूट के अंदर। उसके बाद देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया, और रूट के अंदर में है स्क्वायर, तो एक मतलब एक एक्स निकल जाएगा, वही हाल यहाँ भी है, एक वाई यहाँ भी निकल जाएगा, जो कि हमको लाना था, देखिए वही मेरा आ गया। ठीक है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू मतलब माइनस एक्स इंटू वाई, तो वही देखिए मेरा यहाँ है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, जो हमको लाना था वही मेरा आ गया। तो ये क्या ये आर एच एस आ गया। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ ये प्रूव हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए मेरा